जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग एक कंफ्यूजन भरा एक टॉपिक डिस्कस करेंगे कि यह हमारा एनर्जी मीटर है। जो हमारा बिजली का जो मीटर होता है वही यह बिजली का मीटर लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये सिंपल पावर हाउस से सप्लाई आई, पावर हाउस से सप्लाई आई आपकी। ये कहां पे आई? मीटर में, और मीटर से निकल करके सीधा हमारे एमसीबी में आ गई, और एमसीबी से निकल करके इस देखिए एमसीबी से क्या आया, एमसीबी में आया, एमसीबी से निकला सीधा बल्ब को आ गया। जैसे ही हम एमसीबी को ऑन करेंगे यह बल्ब हमारा जल जाएगा, और जैसे ही यह हमारा बल्ब जलेगा तुरंत क्या होगा कि जैसे ही जलेगा तुरंत मीटर आपका चलने लगेगा, और आपका जो यूनिट होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन करेगा ये बल्ब, वो इस मीटर में शो करेगा कितना आपने इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम किया। मतलब अब यह जो बल्ब है, अगर हम मान लेते हैं कि यह 100 वाट का बल्ब है, तो आप अगर इसको 1 घंटा तक जलाएंगे, ठीक है, तो 100 वाट की बिजली खर्च होगी। और अगर आप इस बल्ब को 10 घंटे तक जलाते हैं तो 1 यूनिट की बिजली खर्च हो जाएगी। ठीक है, ये तो हो गई मोटा माटी बात, जो कि आप समझ रहे होंगे कि जैसे ही सप्लाई आ रही है आपने एमसीबी को ऑन किया, ये देखिए तुरंत निकल करके बल्ब तक सप्लाई पहुंच गई और बल्ब हमारा जलने लगा, मीटर हमारा चलने लगा। ये तो हो गई एक आइडियल पोजीशन। लेकिन इसमें कंफ्यूजन यह आ रही है, कुछ कंट्रोवर्सी भी इसके विषय में हुई है कि अगर हम इस जगह को हटा दें, यहां से इसको हम ब्रेक कर दें, जैसे कि यहां से हमने इस तार को ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहां पर हो क्या रहा है, अब देखिए वही चीज हो रही है यहां पर। देखिए फेस न्यूट्रल आया, एमसीबी के थ्रू निकल करके अब यहां तक तो इलेक्ट्रिसिटी हमारी आ रही है, ठीक, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिसिटी हमारी नहीं पहुंच रही है। क्यों? क्योंकि हमने बीच से तार को ब्रेक कर दिया है। अब फेस यहां पर पहुंच नहीं रहा है, न्यूट्रल पहुंच रहा है। कुल मिलाकर के बात ये हुई कि जो सर्किट है वह पूरा नहीं हो रहा है, ठीक है, पूरा नहीं हो रहा। यहां पर सर्किट पूरी नहीं हो रही, तो क्या इस कंडीशन पे जो हमारा मीटर है वो चलेगा? तो देखिए यहां पर जैसा कि मैंने यहां पर लिख रखा है, देखिए चूंकि इस जगह पर, यह जो जगह है, यहां पर जब आप बल्ब को जोड़ देते हैं, यहां से ये सर्किट को आप कंप्लीट कर देते हैं, तो हो क्या जाता है कि यहां से जो करंट है वो सीधे यहां से होते हुए बल्ब तक जाती है। क्यों? क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस है वो इसके साथ सर्किट में जुड़ा हुआ है, और आपका बल्ब जलता है और मीटर चलता है, ठीक। लेकिन जब हम यहां से इसको हम हटा देते हैं और यहां से सर्किट ओपन हो जाती है, तो यहां पर क्या हो जाता है कि जो रेजिस्टेंस है इनके बीच में क्या हो जाता है, एयर गैप आ जाता है, एयर गैप आ जाता है। तो उस कंडीशन पर यहां पर जो रेजिस्टेंस है वह इंफिनिटी हो जाता है, और जब रेजिस्टेंस हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा मतलब इंसुलेटर का काम करने लगेगा। इंसुलेटर मतलब ये हो गया कि इसमें भी किसी भी प्रकार से करंट फ्लो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि करंट तभी फ्लो हो सकता है जब जो रेजिस्टेंस है वो कम होगा। मतलब जो चालक होता है, आपको पता है ना चालक की परिभाषा क्या होती है, कि करंट के मार्ग में कम से कम अवरोध उत्पन्न करने वाले चीज को हम चालक बोलते हैं। मतलब करंट को बहने के लिए जिसमें बहुत ही कम रेजिस्टेंस होता है उसी में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, उसीलिए उसको हम चालक बोलते हैं। अब चालक की तो परिभाषा यह हो गई, लेकिन यहां पर क्या हुआ, जब चालक में क्या हो गया, रेजिस्टेंस जो होता है वह कम होता है। यहां पर क्या है, रेजिस्टेंस तो इन्फिनिटी है, मतलब आप काउंट ही नहीं कर पाएंगे ना कितना इसके बीच में रेजिस्टेंस है। अब यहां पर चूंकि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो जो करंट होगी, क्या होता है कि V = IR फार्मूला होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब करंट आप निकालेंगे तो V/R हो जाएगा। तो चूंकि यहां पर जो रेजिस्टेंस है वह इन्फिनिटिव है, तो वहां पर क्या होगा, I = 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां बीच में कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस यहां बीच में अनंत है। तो यहां पर जब रेजिस्टेंस अनंत हो जाएगा तो करंट का मान जो होगा वो 0 हो जाएगा, तो इसमें करंट फ्लो ही नहीं होगा। और चूंकि यह जो हमारा एनर्जी मीटर होता है यह करंट को ही मेजर करता है, ठीक। तो
तो करंट को जब मेजर करता है तो चूंकि करंट का फ्लो होगा ही नहीं, क्योंकि बीच में सर्किट कंप्लीट ही नहीं हो रही है, तो यहां पर जो हमारा एनर्जी मीटर है वो नहीं चलेगा, किसी भी कंडीशन पर इसमें रीडिंग नहीं आएगी। अब बात यह आती है कि यहां तक तो करंट हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो यहां तक आएगा, तो अब यहां से लेकर के ये जो इतना है यहां तक, तो आपका अगर आप यहां पर टच करते हैं, इस जगह पर यदि आप टच कर देते हैं तो क्या होगा कि आपको तुरंत इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आप खड़े कहां पे हैं? जमीन पर खड़े हैं, और जमीन पर जब खड़े हैं तो अब आप ये भी पता होगा आपको, चूंकि जो ट्रांसफार्मर होता है उसका जो न्यूट्रल होता है उसको ग्राउंड कर दिया जाता है। ठीक, अब आप क्या होगा कि अगर आप जमीन पे खड़े हैं और अगर आपका पैर जमीन पर प्रॉपर तरीके से इंसुलेटेड नहीं है तो क्या होगा कि आप अर्थ के संपर्क में हैं और आपने यहां पर फेस को टच कर लिया, तो क्या हो जाएगा कि जो व्यक्ति है वह जमीन पर खड़ा है और इसने फेस को टच कर लिया और यह अर्थ पे खड़ा है, तो क्या हो जाएगा, सर्किट पूरी हो जाएगी, और जैसे सर्किट पूरी होगी तुरंत इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। मतलब जो रेजिस्टेंस है वह आपके शरीर से होकर के उतना रेजिस्टेंस उसको, मतलब इन्फिनिटी रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, बहुत ही कम रेजिस्टेंस मिलेगा। आपको पता है कि लगभग 100 ओम के आसपास या 1000 ओम के आसपास आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। जिस कंडीशन पे आप हैं, गीला कंडीशन है, सूखा कंडीशन है, उस पर अलग अलग आपका होगा, लेकिन कुल मिलाकर के इन्फिनिटी रेजिस्टेंस नहीं होगा। तो यहाँ पर जो करंट है वो हमारी जब इन्फिनिटिव होगा तो करंट नहीं फ्लो होगी, लेकिन यहीं पर यदि आप खड़े हो जाते हैं और आपने यदि इस जगह पर यदि आप खड़े होकर के आपने इन दोनों यहाँ पर छू दिया आपने, तो क्या होगा कि आप बीच में आ गए और आपने सर्किट को पूरा कर दिया, और जैसे ही आपने सर्किट को पूरा किया तुरंत आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। तो यहां से यह चीज क्लियर हो गई कि जो कंट्रोवर्सी हो रही थी कि अगर यह जो यहां से हमारा जो तार है वो यहां से अगर ओपन है तो इलेक्ट्रिक मीटर जो हमारा है, एनर्जी मीटर जो घर में लगा हुआ है, वह चलेगा, रीडिंग देगा कि नहीं देगा। तो एनर्जी मीटर अगर यहां से तार अगर ब्रेक है तो आपका एनर्जी मीटर किसी भी प्रकार से कोई भी रीडिंग नहीं देगा, इसमें किसी प्रकार से कोई भी आपका जो बिजली की खपत है वो नहीं होगी, क्योंकि इनके बीच में जो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस तो है लेकिन यहाँ पर क्या, रेजिस्टेंस की वजह से ये बहुत ही नेग्लिजिबल है, क्योंकि ये कंडक्टर है ना, चालक है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो चालक होता है उसमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो बहुत ही कम, नाम मात्र होती है या ना के बराबर, आप उसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो नेग्लेक्ट है, ना के बराबर है, इसलिए इसमें किसी प्रकार का आपको करंट फ्लो होएगा ही नहीं, और फ्लो नहीं होएगा तो ये मीटर जो है आपका वो नहीं चलेगा। तो यहां से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि अगर इस मीटर को हमको चलाना है, किसी भी प्रकार से जो बिजली का बिल है इस मीटर में शो करेगा तभी, जब तक सर्किट पूरी नहीं होगी। अगर सर्किट नहीं पूरी होगी तो एनर्जी मीटर हमारा नहीं चलेगा, और सर्किट हमारी पूरी हो जाएगी तो हमारा जो एनर्जी मीटर है वो चलने लगेगा, हमारा बिजली का बिल हो जाएगा। तो जो खान सर हैं और जो पंकज सर हैं, उन दोनों में इस चीज को लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी, तो उसमें जो सही बात डेफिनेशन बताई वो पंकज सर ने बताई। उन्होंने बताया कि यहाँ पर करंट का फ्लो नहीं होगा, जो कि मैंने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर इन्फिनिटी हो जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि यह चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर पूरा का पूरा मैटर क्या है और क्यों करंट नहीं फ्लो होगी, आखिर क्या कारण है। क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वह इन्फिनिटिव हो रहा है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो रहा है, तो यहां से यहां तक इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी है वो फ्लो ही नहीं होगी, यहां से यहां तक इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारी जाएगी नहीं तो करंट हमारा फ्लो नहीं होगा और हमारा एनर्जी मीटर नहीं चलेगा, मतलब रीडिंग नहीं इसमें आएगी। तो आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी यदि आपके मन में कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करिएगा, मैं आपको और बेहतर से बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। और भी आपके मन में कोई टॉपिक है, कोई कंफ्यूजन है तो उसको कमेंट करिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और इस वीडियो के दौरान अगर कोई कमी रह गई हो क्षमा चाहता हूँ। तो आज वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।